आघूर्ण, है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर हम दो बराबर और दो विपरीत आवेश, अगर हम दो बराबर किंतु विपरीत आवेश ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया 5 कूलम प्लस का और एक ले लिया माइनस का 5 कूलम, तो देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। जितना परिमाण इसका है उतने परिमाण इसका है। 5 ये है तो 5 ये, किंतु इनका साइन जो है क्या है, विपरीत है। समझ गए। अगर ले लें प्लस का 10 और ले लें माइनस का 10, तो ये भी क्या है, दोनों समान आवेश है किंतु विपरीत आवेश है। तो अगर हम दो समान आवेश, यदि हम दो समान किंतु विपरीत आवेश ले लें और उन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रख दें, अल्प दूरी का मतलब बहुत कम दूरी पर रख दें, तो एक जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे स्थित होते हैं या रखे होते हैं। समझ में आया। दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश जिसमें अल्प दूरी पर रखे हो, उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया। यानी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, मैं लिख दे रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गया। वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, सेंटीमीटर मिलीमीटर में होनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं रखेंगे इसको, ठीक। तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मान के चलो, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, कटने वाला नहीं है, हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश की बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के ऐसे लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, है ना। और इसकी जो डायरेक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऋण से धन आवेश के
अनुदिश होती है। अनुदिश का मतलब उसी के सीध में, उसी के अक्ष पे होता है, ऐसे होता है, इसको कहेंगे अनुदिश, या उसी के अक्ष पे होता है ना। समझा? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो ऋण से धनावेश की अनुदिश होता है या उसी की सीध में होता है। समझा? तो यहाँ पर ये जो डिफिनीशन लिखा जैसे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश की मात्रा तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जब फार्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? वेक्टर P बराबर 2L गुणे Q, या ऐसे लिखेंगे वेक्टर P बराबर 2QL। ये इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा, है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है या तो ये डिफिनीशन पूछ लेता है साधारण सा, और फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होगा बताओ? इसका मात्रक कैसे निकालोगे? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक यानी P का मात्रक, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। आवेश का मात्रक है ना, आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक, जिनके बीच की दूरी ना, दूरी का मात्रक। कई बार इसका मात्रक को भी पूछ लिया। तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम। ऐसे लिखा है C.M। CM ये चीफ मिनिस्टर वाला नहीं है, ठीक है, ये कूलाम मीटर वाला है। कोई दिक्कत समझ में आ गई नहीं है? तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कुछ अणुओं में पाया जाता है। जैसे हमारा हो गया HCl हो गया, है ना, CH4 हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे अणु होते हैं जिन अणुओं में हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाते हैं। अच्छा, इन अणुओं में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पाया क्यों जाता है? इसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? क्योंकि ये जो हमारे कोई भी जो अणु होते हैं, कोई भी एक अणु होगा तो उसमें कम से कम 2 परमाणु तो होते ही हैं। कोई भी अणु होता है, अणु जो होता है परमाणु से बना होता है। तो कोई भी अणु अगर होता है तो उस अणु में कम से कम मिनिमम अगर बात की जाए तो 2 परमाणु तो पाए ही जाएंगे। 2 से अधिक हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि 2 से अधिक नहीं होते, लेकिन कम से कम 2 परमाणु पाए जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो हमारे अणु होते हैं उसमें परमाणु पाए जाते हैं, और जो परमाणु होता है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जो परमाणु होता है परमाणु के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो नाभिक क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नाभिक जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? रोटेट करते हैं। तो जितना ये प्लस होता है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रोटेट करता है नेगेटिव का। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसी कारण इसके अंदर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आ जाता है। एक्चुअली बात की जाए तो इसमें नेट चार्ज जो है वो तो एक्चुअल में 0 ही रहता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन जितना प्लस उतना माइनस के कारण इन अणुओं में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। तो ये चीज समझ में आ गया।